सो हे गाइस, सो इट्स मी कृष्णा फ्रॉम सी विद कृष्ण एंड आज के इस टाइम बात करने वाला हूँ व्हाट आर दोज मिस्टेक्स जो कि मैंने मेरी 12th में करी थी एंड मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा कि आप ना करो, स्पेशली अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो। बाकी स्ट्रीम्स का मेरे को पता नहीं है। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को एक लाइक कर देना प्लीज़ यार। आई एम रियली ट्राइंग हार्ड टू ग्रो माई चैनल एंड या 500 सब्सक्राइबर जल्दी हो जाएंगे अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे भाई, प्लीज़ एक सब्सक्राइबर। तो हाँ, सबसे पहले अगर मिस्टेक है तो वो है गाइज, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड इनिशियल स्टेज से। स्टार्टिंग से आपको सी अगर आपको देना है सितंबर 2027 अटेम्प्ट ही दोगे मोस्ट प्रोबेबली भाई, प्लीज़ नहीं, मतलब देना, पेपर देना है मगर पढ़ाई अभी से स्टार्ट मत करना प्लीज़। क्योंकि आई एम नॉट इवन किडिंग गाइज, मेरे को इतना गंदा वाला बर्नआउट हो गया था ना इनिशियली। मैं भाई वहाँ पे 4 घंटे सीए को दे रहा हूँ, 6 घंटे मैं 12th का पढ़ रहा हूँ भाई, बहुत गंदा बर्नआउट होता है। 10 घंटे पढ़ना, सी फाउंडेशन के अंदर आके क्लासेस लेना वो एक अलग मजबूरी है। हालांकि मैं थोड़ा बीमार था, मैं क्लासेस थोड़ा ले नहीं रहा था अभी, अब कल से लूँगा। बहुत बैकलॉग्स हो गए हैं तो हाँ, बिग व्लॉग्स भी आएंगे अब तो थोड़े, आई मीन लॉन्ग वीडियोस। एंड साथ ही साथ देखो, मैं आपको पहली सलाह ये दे रहा हूँ कि आपको सीए के लिए अभी से कोई हेडेक नहीं लेनी है। अगर आपको सीए की प्रेप करनी होगी तो मैं एग्जैक्टली आपको टाइमिंग बताता हूँ। सितंबर या अक्टूबर से आप अपना सीए का प्रेप स्टार्ट कर सकते हो, वो भी सिर्फ 2 सब्जेक्ट का। अगर तुम पे मैथ्स नहीं है तब तुम क्यूए और बिजनेस लॉज करो, और अगर तुम पे मैथ्स है देन बस तुम बिजनेस लॉज करो। एंड हाँ, अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। आप लोगों को सीयूटी देना है अगले साल मई में, तो मैं आप लोगों को एक ही सलाह दूंगा कि एनसीईआरटी से पढ़ना। मेरे को पहले से पता था मेरे को सीए करना है, तो मैं उतना ज़्यादा सीरियस था नहीं, इसलिए मैंने एनसीईआरटीज ली भी नहीं थी। मेरे पास सिर्फ एक इकोनॉमिक्स की थी, मैक्रो इको की, क्योंकि इको मेरा फेवरेट सब था और उसमें मेरे को अच्छे नंबर चाहिए थे, तो इसलिए। एंड मैं आपको ये तो हाँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आपको सीयूटी देना है तो आप लोगों को ना एनसीईआरटी फॉलो करनी है। कोई एग्जाम्पलर, कोई रेफरेंस बुक मत करना रेफर, सिर्फ एनसीईआरटी करना है, क्योंकि सीयूटी में काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक भी आते हैं जो कि अब बुक से रिमूव्ड हैं। एंड मैं बोलूँगा अगर तुमको सीयूटी देना ही है ना, तुम लोगों को डी जाना है, देन तुम एनसीईआरटी 2023 या 2024 वाला लेना, 5 वाला मत लेना, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो कि एनसीईआरटी में लेटेस्ट एडिशन में रिमूव्ड है मगर वो सीयूटी में आ रहे, मतलब समझ रहे हो ना, कंट्रोलिंग चैप्टर्स स्पेशली। तो हाँ ये है। और बाकी अगर मैं अपने थर्ड पॉइंट पे हूँ, कॉज मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी थी, यू नो, इट्स जस्ट मी अपकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हाँ, एक और जो मैंने मिस्टेक करी थी वो थी इनिशियल महीनों में इतना पढ़ना कि जो क्रूशल टाइम होता है ना, ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इनमें मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। मैं लेजेंड बता रहा हूँ, मेरी 88% आई थी प्री बोर्ड्स में, और मैंने एक्सपेक्टेड वीडियो में अपनी बोर्ड का कितना बताया, 82। क्यों भाई, मैंने इनिशियली इतना पढ़ा कि लास्ट में आता था मेरे को बहुत गंदा बर्नआउट हुआ, मैंने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी। मैं बोर्ड से पहले नहीं पढ़ रहा था लिटरली। तुम लोग बोल रहे थे लॉन्ग वीडियोस लाओ बोर्ड्स के लिए, भाई लॉन्ग वीडियोस तब आती है अगर मैं पढ़ता, मैं पढ़ ही नहीं रहा था। मैंने पढ़ाई बिल्कुल त्याग दी थी, मैं गेम में खेल रहा, मैं 20 बार शुभ की वीडियोस देख रहा हूँ, मैं मिथपैड भाई, जिनको मैंने 10-15 नहीं, जिनको मैंने 5-6 साल से छोड़ रखा ना, बचपन में दिखता था, उनके चैनल को रिविजिट कर रहा हूँ मैं 10 साल पहले वो दिखता था, माय मिस आनंद और आयु एंड पीहू शो, मैं वो देख रहा, क्योंकि भाई बर्नआउट हो जाता है। तो हाँ, इससे मेरा यही तर्क था, या इस तर्क से मेरा यही मतलब था कि पढ़ो, पर इतना पढ़ो कि तुम बाद में भी पढ़ पाओ। लाइक यू नो, मैंने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इतना पढ़ा ना कि दिवाली के बाद से मेरा ना डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे जो लास्ट पीरियड हुए थे ना, जनवरी में हुए थे, उन तक में मैं 88% लाया था। मेरे अकाउंट्स में कितने, 65, बिजनेस स्टडीज में 78 आउट ऑफ 80, इको में मेरे 77 आउट ऑफ 80, और मैं बोर्ड्स में जब मेन काम है मैंने हक दिया, गंदा वाला एकदम लिपलिपा पेस्ट पानी। तो यही बता रहा हूँ कि भाई थोड़ा औकात में पढ़ना। मेरे को पता चल चुका है कि हाँ मेरे से गलती कहाँ हुई, और ये सेम चीज़ मैं सीए फाउंडेशन में रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि यार पता है मेरा क्या था, तबीयत खराब है तब भी पढ़ना है एटलीस्ट 4 घंटे, और इतना पढ़ के ना आपका दिमाग ना फेडअप हो जाता है। और सबसे ज़्यादा इसका जो बड़ा इफेक्ट मैं बोलूँगा ना, पता है क्या था, सेम सिलेबस को इतनी बार आप रिवाइज करोगे ना कि एक पॉइंट पे आके आपका दिमाग बर्नआउट हो जाएगा। मैंने इनिशियली स्टेजेस पे अपना सिलेबस इतना पढ़ लिया कि जब बोर्ड्स की पढ़ने की बारी आई ना, तो मैं सेम सिलेबस को 10वीं या 11वीं बार पढ़ रहा था, 10वीं या 11वीं बार। तो इसलिए ही मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ गाइज, प्लीज़, तुम नए 12th ग्रेडर्स हो, तुम मेरे भाई बहनों, तुम जो भी हो, पता नहीं बहनें होंगी इस चैनल पे नहीं, पर भाई हो तुम जितने भी हो, प्लीज़
मेरी बात मानो, मैं बोर्ड देख चुका हूँ और मैं अपने प्राइम में 88% भी ला चुका हूँ 12th की सिलेबस में, ठीक है। तो हाँ, ये एक बात है। एंड इसके बाद जो मेरा फोर्थ पॉइंट, या फोर्थ है ना, हाँ, सो द फोर्थ पॉइंट इज, जो एक मिस्टेक मैंने बड़ी कर दी थी वो है जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, मैंने इनको पूरे साल नहीं पढ़ा। और जहाँ पे बोर्ड्स में सब इनमें 90 90 100 नंबर लाते हैं, मेरे को ये भी नहीं लग रहा है कि मैं 80 100 पढ़ ला पाऊंगा। लाइक CS तो भाई तुम छोड़ ही दो, CS में मेरे बहुत गंदे नंबर आएंगे, कितने आएंगे वो तुम पता लगा लो मेरी एक्सपेक्टेड वीडियो से, वो पिन कमेंट में पिन हो रखी होगी एक्सपेक्टेड जो मेरा रिजल्ट है। और फिजिकल में भी यार मेरे को नहीं लग रहा 80 से ऊपर आएंगे। तो इसलिए पूरे साल तुमको अपने एडिशनल सब्जेक्ट्स पे भी उतना ही फोकस करना है जितना आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स पे करते हो। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज अकाउंट से रिलेटेड है। वैसे अगर तुम लोगों को सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी वीडियोस चाहिए तो मांग लेना, मांग लेना, मैं बना दूंगा, कंटेंट की कमी थोड़ी। तो सब्जेक्ट वाइज में अकाउंट्स अगर मैं बताऊँ ना, मेन अकाउंट्स देखो भाई, अकाउंट्स में तुमको क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं, भाई देखो मैथ्स नहीं है, ये चीज तुम समझो कि ये मैथ्स नहीं है। तुमको क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है, मगर इतनी ज्यादा नहीं करनी कि तुम अपनी पूरी बुक सॉल्व कर रहे हो, DK गोयल, TS ग्रेवाल लगे पढ़ो, नहीं। तुम लोगों को देखो, मैं सजेस्ट करूँ ना, यहाँ पे होनी तो चाहिए वो बुक, यार मैंने शायद वो ना सूटकेस में पैक कर दी। तो तुम लोग चलो यार, कॉमर्स एंड फन के जो उशांक सर है ना, उन्होंने विनर सीरीज निकाली थी अपनी, उससे बेस्ट कोई बुक नहीं है, कोई क्वेश्चन बैंक नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उसमें PYQs जो है ना, वो चैप्टर वाइज डाल रखे हैं। तो तुम वो खरीदोगे ना और तुम उसके क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो रहे हैं, तो तुम्हें पता होगा एक्जैक्टली क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्योंकि अगर तुम TS ग्रेवाल सॉल्व करोगे, क्योंकि मैंने इनिशियल चैप्टर्स में ना 3-4 चैप्टर में TS ग्रेवाल करी थी भाई, आई स्वेयर PYQs में TS ग्रेवाल जैसे कोई लप्पू क्वेश्चन आए ही नहीं भाई। TS ग्रेवाल कुछ नहीं है, क्योंकि मेन जो चीज है ना, जहां पे अकाउंटेंसी का पेपर हार्ड करता है CBSE, वो लैंग्वेज है। वो कभी ऐसे हार्ड नहीं करेगी कैलकुलेशन हार्ड कर दी, कर दिया, वो नहीं। CBSE डोंट फकिंग केयर, इट ऑल डज केयर इज अबाउट हम लैंग्वेज टू स्टडी करेंगे। और इसलिए ना भाई, विनर सीरीज मैं बता रहा हूं, मैंने अगर विनर सीरीज ना करी होती ना तो मेरा अकाउंट्स का पेपर बहुत गंदा गया होता। क्योंकि अकाउंट्स का पेपर इजी आया था, लाइक मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, मगर उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ थी। तो हाँ, एंड इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट मेरा 6 पॉइंट है, ये है इको के लिए, क्योंकि इको वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट एंड इस पर टिप्पणी देनी तो बनती है। तो यार देखो, इको में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि यार वो रोट लर्निंग है। वो ऐसा है कि ना, तुमको एग्जाम से एक रात पहले रट्टा मारना होगा ना, तो तुम मार के 40 में 40 लिया होगे। क्योंकि भाई IED थ्योरी है, जैसे बिजनेस स्टडीज में होता है ना, मैं बोर्ड्स में एक रात पहले पढ़ के 78 आउट ऑफ 80 लिया, तो वही सेम चीज़ है। एंड मैक्रो का अगर मैं बताऊँ ना, तो देखो मैक्रो में जो तुम्हें न्यूमेरिकल आते हैं, टीचर हवा बनाएंगे कि आते हैं, बहुत सारे आते हैं, पर नहीं। इस बारी के इको के पेपर में न्यूमेरिकल कहाँ थे भाई? मैक्स टू मैक्स 6 या 7 नंबर के न्यूमेरिकल थे, और 10 अगर वो ऑप्शनल वाला ले लो तो। पर यार मेन जो दिक्कत थी वो ये थी कि न्यूमेरिकल ऑप्शन में उसके तुमने थ्योरी दे दी, न्यूमेरिकल ऑप्शन में तुमने थ्योरी दे दी, तो ऑफ कोर्स बच्चा थ्योरी करेगा। मगर नहीं, मैं मैथमेटिशियन, कृष्णा दे कॉल मी मैथमेटिशियन, मैं न्यूमेरिकल करके आया, वो बात अलग है, दोनों सही है। तो हाँ, खैर छोड़ो। एंड अब अगर मैं बोलूँ मैक्रो के लिए तुमको कैसे, देखो जो मैक्रो की थ्योरी है ना, वो सिर्फ 3-4 चैप्टरों की, जैसे कि मनी एंड बैंकिंग की हो गई, फॉरेक्स, BOP, और कौन सा चैप्टर है, और बाकी गवर्नमेंट बजट, क्योंकि उसके न्यूमेरिकल उतने हार्ड बनते नहीं है। तो ये जो 3-4 चैप्टर है ना, बस थ्योरी इनमें जो तुमको रट्टा मारना है, पर वो भी बहुत ईजी है। पर मैं एक चीज़ बोलूँ, नेशनल इनकम की थ्योरी, वो ऐसी थ्योरी जिस पे तुम लोग ध्यान नहीं दोगे। मैंने भी ज़्यादा नहीं दिया था, मगर वो फिजिक्स वाला के टीचर इतने सही थे। तो देखो, मैं तुमको थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा, एक अलग से वीडियो आएगी, ठीक है। और साथ ही साथ अगर तुम लोगों को मेरे नोट्स चाहिए ना भाई, बेस्ट नोट्स हैं वो। मैं 11th का छोड़ो, मैं 12th का बता रहा हूँ। 12th के इनसे अच्छे नोट्स मेरे पे शॉर्ट नोट्स हैं, मीडियम नोट्स हैं, लॉन्ग नोट्स हैं और डिटेल नोट्स हैं। मेरे पे 4-4 नोट्स हैं हर एक चैप्टर के, फिर चाहे वो इको हो, बिजनेस हो। अकाउंट्स में यार नोट्स की उतनी जरूरत मेरे को पड़ी नहीं थी, लाइक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो हाँ, अगर तुम लोगों को बिजनेस के और इको के चाहिए हो तो कमेंट करो, मैं बताओ दे दूं क्या? टेलीग्राम पे सारी PDF डाल दूंगा।
बस तुम लोग, भाई तुम लोग डिमांड करो, मैं दूंगा। हाँ खैर, वो मच्छर घूम रहा था, हंसी आ गई, मच्छर ने काटा ना मेरे। तो हाँ, ये बातें नोट्स नहीं हो तो मेरे को बता देना। और हाँ, इको में मैं ये बोलूंगा कि ना, एक्सटर्नैलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा तुम्हारे लिए, रहेगा, पेपर में आए ना आए पर रहेगा, फ्यूचर में आएगा काम। खैर जोक्स अपार्ट गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं भाई 12th के लिए अब मैं बहुत अच्छा कंटेंट लाऊंगा, बस एक भाई रिजल्ट आने दो मेरा, क्योंकि फिर मेरे को भी थोड़ा, अगर 80% से नीचे आ गए तो मैं क्यों ही स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊं, तुम लोग भी 70-75 पे रह गए कहीं मेरी तरह, इसलिए। खैर वैसे हाँ, एक चीज़ है कि ना, एक हारे हुए शेर से अगर तुम स्ट्रैटेजी लोगे ना, इट्स बेटर देन द वन जिन्होंने 90-100% लाए, क्योंकि उन्हें खुद मार्क्स लाना आता है मगर उन्हें एक्सप्लेन करना नहीं आता। हारा हुआ शेर में हूँ वैसे। तो हाँ खैर कोई बात नहीं गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो, सी यू लेटर एंड ड्रॉप अ लाइक अगर आपको वीडियो सही लगी हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, मत सो।